वैसे तो टोनी स्टार्क ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कई सारे इन्वेंशन किए हैं, क्रिएशन किए हैं एंड वो कई ज़्यादा पावरफुल भी थे और कुछ ऐसे थे जो कि इनोवेटिव थे बट ज़्यादा काम के भी नहीं थे एंड गलत हाथों में पड़ते तो कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इन्हीं में से कुछ इन्वेंशन ऐसे थे जो अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाते तो तबाही मचा देते। एंड मैं आज ऐसे ही 10 क्रिएशन के बारे में बताने वाला हूँ टोनी स्टार्क के, जो कि उन्होंने एमसीयू में क्रिएट किए एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पावरफुल, अमेजिंग और गलत हाथों में पड़ने पर डेंजरस हो सकते थे। नंबर 1 के ऊपर मैं जिसके बारे में बात करूंगा ना, उसको तो गलत हाथों में पड़ने की जरूरत भी नहीं थी। वो तो अपने आप में ही पता नहीं कौन सा तीतर का बाल पिछवाड़े में लेके आया था कि वो अपने आप में ही बहुत बुरा था। गलत हाथों में पड़ता तो पता नहीं क्या क्या कर लेता एंड उसकी हिस्ट्री तो हम व्हाट इफ की सीरीज में देख चुके हैं और वो ही में तो उसने कांड करके रख दिया था। वेल, कौन से हैं वो इन्वेंशन, क्रिएशन, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले नंबर 10 पर जो है वो है आयरन मैन प्रोटोटाइप। अब यह एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आयरन मैन के जितने भी आर्मर है वो सब पॉसिबल हो पाए। फिर चाहे वो आयरन मैन के आर्मर हो, पेपर पॉट्स का रेस्क्यू आर्मर हो, पीटर पार्कर का आयरन स्पाइडर सूट हो, आयरन लीजन हो, अल्ट्रॉन हो, जो भी हो, सब कुछ अगर पॉसिबल है तो इस आयरन मैन प्रोटोटाइप की वजह से। एंड यही सबसे मेन इन्वेंशन है टोनी स्टार्क की, जिसकी वजह से वो आयरन मैन बना एंड फैन फेवरेट भी बना। नंबर 9 पर जो आता है वो है मिनी आर्क रिएक्टर। अब आर्क रिएक्टर का जो प्रोटोटाइप था वो तो उसके पिताजी हावर्ड स्टार्क ने पहले ही बना दिया था एंड आयरन मैन ने इसको बस मिनिमाइज करके एक छोटा वर्जन तैयार किया। आगे चल करके इसने उसको अपडेट किया और एक अच्छा खासा पावर हाउस बना दिया जो कि उसके सभी आर्मर को पावर देता है। और यह गलत हाथों में पड़ने पे कितना खतरनाक हो सकता था यह हमने आयरन मैन 1 मूवी के अंदर भी देखा, आयरन मैन 2 के अंदर भी देखा। नंबर 3 पर जो है वो है बार्क टेक्नोलॉजी। इसको हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 बार देखा है। पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर जब टोनी इसको इंट्रोड्यूस करता है। सेकंड टाइम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर जहां पर मिस्टीरियो यानी कि क्विंटन बेक इसके बारे में बताता है। वेल, टोनी स्टार्क ने इसे कोई मतलब कि खतरनाक इन्वेंशन की तरह तो प्रेजेंट नहीं किया। इसका बेसिक सा काम था लोगों की उन मेमोरीज को रिक्रिएट करना जिनको कि वो मिस करते हैं एंड जिन मोमेंट्स को वो फिर से रिलीव करना चाहते हैं। वेल, ये कोई खतरनाक इन्वेंशन नहीं थी लेकिन गलत हाथों में पड़ने पर इसका भी मिसयूज हो सकता था। नंबर 7 पर जो है वो है जारविस। अब जारविस गलत हाथों में पड़ता तो क्या कुछ हो सकता था ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। एक ऐसा पावरफुल एआई जो कि टोनी स्टार्क की हर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है, उसके सभी आर्मर्स को कंट्रोल कर सकता है। वेल, वो पूरी की पूरी स्टार इंडस्ट्रीज को हैंडल करता है एंड जो घायल होने के बावजूद भी जब अल्ट्रॉन ने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी तब उस अवस्था में भी वो अल्ट्रॉन को परऑन कोड हासिल करने से रोकने में कैपेबल था। तो सोच लो वो कितना ज्यादा पावरफुल था एंड वो गलत हाथों में पड़ता तो क्या नहीं कर सकता था। और जारविस तो की पॉइंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। नंबर 6 पर जो आता है वो है आयरन मैन का टेनिक प्रेजेंस हेडसेट। अब यह एक ऐसा हेडसेट था जिसको कि आयरन मैन यूज करके बिना आर्मर के अंदर गए ही अपने आयरन मैन आर्मर को यूज कर सकता था। इसको हमने पहली बार देखा था आयरन मैन 3 मूवी के अंदर। नंबर 5 पर है बेडेसियम। अब यह एक एलिमेंट था जिसको कि टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया था एंड इसको बनाया गया था पैलेडियम को रिप्लेस करने के लिए। पैलेडियम जो कि आर्क रिएक्टर के अंदर यूज होता था। पैलेडियम की वजह से टोनी स्टार्क का शरीर अंदर ही अंदर अपने आप को जहर की वजह से मारे जा रहा था एंड टोनी स्टार्क ने उसे रिप्लेस करने के लिए बेडेसियम को इन्वेंट किया। वेल, यहाँ टोनी स्टार्क के दिमाग की उपज नहीं थी। टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क ने इसके लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था बट टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो बंदा ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो टोनी स्टार्क ने उन्हीं नोट्स को यूज किया, उनकी थ्योरी के जरिए इस एलिमेंट को क्रिएट कर लिया और उसको पैलेडियम के साथ रिप्लेस कर लिया। नंबर 4 पर है द आयरन लीजन। अब यह टोनी स्टार्क की एक रोबोटिक आर्मी थी जो कि कई सारे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करती थी एंड अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी यह हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर भी देखा जब अल्ट्रॉन इनके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। बेसिकली यह काफी डेडली आर्मी हो सकती थी गलत हाथों में जाने पर। नंबर 3 पर है आयरन स्पाइडर सूट। अब इसको बनाया था पीटर पार्कर के लिए। पीटर पार्कर जो कि स्पाइडरमैन है एंड वो अपनी पावर्स को अपने रेगुलर टाइप से यूज करता है। टोनी स्टार्क ने इस आर्मर की मदद से पीटर पार्कर की पावर्स को और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश की। यह आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर आयरन मैन के आर्मर जितनी ही ताकत नैनोटेक से बना हुआ है, हवा में उड़ नहीं सकता बस, लेकिन ये स्पाइडरमैन की पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है। स्पाइडरमैन कई तरीके से अपने वेब शूटर्स को यूज कर सकता है। इस आर्मर की वजह से उसे एआई भी मिल जाता है जो कि किसी को भी हैक कर सकता है टेक्नोलॉजी को एंड कई सारे मल्टीपल काम कर सकता है। नंबर 2 है वेरोनिका। अब वेरोनिका को बनाया गया था ताकि हल्क और हल्क बस्टर के बीच अगर कभी फाइट हो, हल्क कभी गुस्सा हो जाए और हल्क को शांत करना पड़े, ऐसे में हल्क के साथ फाइट में हल्क बस्टर डैमेज हो सकता है, उसके पार्ट्स टूट सकते हैं। तो इंस्टेंट पार्ट प्रोवाइड कराने के लिए ही वेरोनिका को बनाया गया था। बेसिकली वेरोनिका एक कंटेनर है जिसके अंदर हल्क बस्टर आर्मर कंटेन किया जाता है।
जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हल्क बेकाबू हो जाता है तब आयरन मैन वेरोनिका को ही ऑर्डर करता है ताकि वो हल्क बस्टर सूट को वहां पर भेज सके एंड डैमेज होने पर एक्स्ट्रा पार्ट भी प्रोवाइड करा सके। नंबर 1 पर उस बंदे का नाम आ गया है जिसके बारे में मैंने कहा कि उसको गलत हाथों में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने आप में ही पता नहीं कौन से तीतर का बाल पिछवाड़े में डाल के पैदा हुआ था कि उसको सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा था। मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रॉन की, क्योंकि अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने बनाया था एक ऐसे मकसद से जिससे कि वो दुनिया की हिफाजत कर सके। बट अल्ट्रॉन जो है ना वो अपने आप में ढेर साना था। उसको ऐसा लगा कि इंसानियत ही इंसानों के लिए खतरा है, तो पहले इंसानों को खत्म करो, इंसानियत खत्म हो जाएगी, बाद में सब सुकून से रह लेना। एंड इसने ही आयरन लीजन पर कब्जा कर लिया एंड इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने जार्विस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड अपने आप में वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसे रोकने के लिए सभी अवेंजर्स को एक साथ आना पड़ा। अगर उसके हाथ में इंफिनिटी स्टोन्स लग जाते तो वो क्या क्या कांड कर सकता था, ये हमने व्हाट इफ में भी देखा। इसीलिए मैंने कहा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक अगर टोनी स्टार्क ने कोई सबसे खतरनाक इन्वेंशन की है तो ये अल्ट्रॉन ही है। यह थे टोनी स्टार्क के 10 ऐसे इन्वेंशन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, इनोवेटिव तो थे ही, क्रिएटिव थे, लेकिन गलत हाथों में पड़ने पर डेंजरस भी हो सकते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो कमेंट में जरूर सजेस्ट करना, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pits. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.